हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अली क्लासेस में। मैं हूं रेहान खान। आज हम बात करने वाले हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में, यानी प्रश्नावली 10E जो हम लोग पढ़ रहे थे। हरस्वरूप शर्मा की मैथ आप लोग देख रहे होंगे, इस बुक को हम पढ़ा रहे हैं, हरस्वरूप शर्मा की मैथ। तो अब इस बुक के बारे में प्रश्नावली हम लोग ने प्रश्नावली A B C D खत्म कर ली है। अब प्रश्नावली 10E पे आ गए हम लोग, तो अच्छे से इसको समझेंगे। पहले इसका पोस्टमार्टम करेंगे आराम से, तो इसके एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पाएंगे। ऐसे नहीं प्रश्नावली पा जाएंगे, पहले इसके बेसिक समझेंगे, बेसिक समझने के बाद फिर इसकी प्रश्नावली को हम हल कराएंगे। तो आप लोग इस बुक को अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इसको वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा आपको सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको सवाल समझ में आ जाएगा, आप लोग तब भी वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो पहले इस जो कॉन्सेप्ट है इसका पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि दो सदिशों का अभी तक हम लोग ने पढ़ा था अदिश गुणनफल, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ने वाले हैं। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल में अंतर क्या होता है? अगर मैं यहाँ देखूं, अदिश गुणनफल अगर पूछूं और सदिश गुणनफल पूछूं, दोनों में अंतर क्या होता है? बोलेंगे कि सदिश गुणनफल जो होता है उसमें जब हम गुणा कराते हैं तो उसमें हमको एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है, यानी उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल में हमको आई कैप, जे कैप प्राप्त नहीं होता है, हमको केवल संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल में अंतर है। बेसिकली अंतर इसमें क्या है? सदिश गुणनफल में हमको सदिश राशि प्राप्त होगी और अदिश गुणनफल में हमको कोई संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये हमारा दोनों का डिफरेंस है। इसमें परिमाण होगा पर दिशा नहीं होगी। आई कैप जे का मतलब क्या होगा? सदिश वाले में परिमाण होगा प्लस दिशा होगी, लेकिन जब अदिश का कराएंगे तो परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। जैसे आप लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यहां से पॉइंट अगर हम देखें तो क्या पढ़ेंगे? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? मान लेते हैं यहां से हमारा कोई ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और बी का कोण क्या है? थीटा। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो, ये तुमको पूरा देखा, ये हमारा क्या देखा? पूरा परिमाण दे रखा है। क्या दे रखा है? परिमाण। ए डॉट बी में हमको क्या मिल रहा था? परिमाण मिल रहा था। इसमें दिशा नहीं थी, इसमें दिशा नहीं थी, दिशा इसमें नहीं थी। लेकिन हम जो इसमें पढ़ेंगे वो क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सदिश गुणनफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे? अदिश गुणनफल बोलते थे। इसमें क्या होगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। कहेंगे सर ये तो परिमाण है, केवल परिमाण ही तो आपने लिख दिया, ये भी तो एक परिमाण है, ये भी एक परिमाण है, तो ये भी एक परिमाण है। मैं कहूंगा हाँ ये भी एक परिमाण ही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा? इसमें हम एक इकाई सदिश जोड़ देंगे जिसका परिमाण क्या होता है? एक होता है एन कैप। ये क्या बताएगी? हमारी दिशा बताएगी। क्या बताएगा? एन कैप हमारा क्या बताएगा? दिशा बताएगा। मैं कहूंगा ना ये एक सदिश राशि होगी जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, इसको ही तो बोलेंगे सदिश राशि। आप पूछेंगे सर एन कैप दिशा कैसे बता रहा है? आप लोग बताइए, आप बताइए सर कि एन कैप आपका दिशा कैसे बता रहा है? अगर मैं यहां से देखूं तो एन कैप आपका दिशा कैसे बता रहा है? इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं आगे समझाता हूं। तो हम लोग आगे इसको देखते हैं कि एन कैप की दिशा कैसे बताएगा हम लोगों को, एन कैप कैसे दिशा बताएगा। तो अगर यहां से देखिए, जो एन कैप होता है वो ए क्रॉस बी के लंबवत होता है। जो एन कैप हमारा होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लंबवत होता है एन कैप। बोलेंगे कैसे सर? आप पूछेंगे ना कैसे सर, तो मैं आपको फिगर, ये हमारा जो बोर्ड है ये आपका 2D प्लेन है। तो प्लेन में अगर हमको दिखाना है इसमें 3D कैसे दिखाएंगे भाई? अगर हम बोले कि ये हमारा ए वेक्टर, ये क्रॉस बी वेक्टर, इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। बीच कोण कितना है? थीटा। तो जो हमारा एन कैप होगा इससे भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और इससे भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे भी 90 डिग्री हमारा रहेगा और ऐसे भी हमारा 90 डिग्री रहेगा। इन दोनों के लंबवत, ए और बी के लंबवत रहेगा। एन कैप क्या रहेगा?
ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश है। अगर हमको एन कैप की दिशा ज्ञात करनी है, फॉर एग्जांपल एन कैप की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक, तो एन कैप की हम लोग दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, एन कैप की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में, आप लोग अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है यहाँ पढ़ा होगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा होगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है? जो वेक्टर है, ये उंगलियां, जो वेक्टर इनके बीच में कोण कैसे बना, 90 डिग्री बना है। उंगलियों को हम रखेंगे वेक्टर ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं हम लोग, यहां से वेक्टर ए, वेक्टर बी। अगर उंगलियों को हम कहाँ रखें, अंगूठे की उंगलियों को रखें वेक्टर की दिशा में, और अब देखो अंगूठा किस ओर जा रहा है, 90 डिग्री जा रहा है बाहर की ओर, लंबवत जा रहा नहीं जा रहा, इसके उंगलियों इसको इधर घुमाएं, ए से बी की ओर, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो रहा है, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और एन कैप, ये होता है। अब यहां से देखें अगर हम, तो उंगलियां वेक्टर की दिशा में और कहां जा रहे हैं, ए से बी, तो ए से बी जा रहे हैं, दोनों के देखो लंबवत बन रहा है, बन रहा है, ये अंगूठा दोनों के लंबवत बन रहा है, ठीक। इस प्रकार की जो लंबवत सदिश निकल रहा है हमारा, यही हमारा क्या होगा, एन कैप होगा, ए और बी के लंबवत जो क्या होगा, एन कैप, ठीक। अगर उल्टा कर रहे हैं, बी से ए की ओर, दिशा बदल रहे हैं, बी से ए की ओर, तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अब देखो एन कैप कहां जा रहा है, ये अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। बी से अगर उंगलियों को हम वेक्टर की दिशा में करते हैं तो अंगूठा हमारा किस ओर जा रहा है, अंदर ओर जा रहा है, बी से ए की ओर, दिशा हमारी चेंज हो रही है। तो अगर बी क्रॉस ए यहां से लिखे हम लोग, तो दिशा चेंज हो रही, तो चिन्ह भी हमारा कैसा होगा, चेंज हो जाएगा, चिन्ह भी हमारा कैसा होगा, चेंज होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, यहां से क्या लिखेंगे, माइनस का एन कैप, क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस का एन कैप। अगर यहां से लिखें तो बी क्रॉस ए बराबर क्या है, ये पूरा ए क्रॉस बी का ही तो मान है हमारा, लेकिन माइनस साइन है, तो माइनस का ए क्रॉस बी होता है। ये बात आपको बिल्कुल ही बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इतना क्लियर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब हमसे क्या कह रहा है, इसके कुछ कीज पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। कीज पॉइंट कैसे लिखेंगे, की पॉइंट इसके देख लेते हैं हम लोग, की पॉइंट। तो की पॉइंट हमारे क्या है, पहला जो है ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है, ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है। दूसरा इसका की पॉइंट क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी को बराबर हम ले सकते हैं माइनस का बी क्रॉस ए, अभी आपको ये बताया गया है, ए क्रॉस बी का ले सकते हैं माइनस का बी क्रॉस ए। अगर यहां से हम देखें अगला पॉइंट क्या, अगर थीटा की वैल्यू हम क्या रख दें, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या रख दें, 0, 0 मतलब समांतर, 0 मतलब समांतर सदिश है, कोण कितना है 0। तो हमको पता है कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, कॉस की जैसे 0 रखेंगे यहाँ वैल्यू, साइन 0 मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री का मान होता है 0। तो जैसे 0 डिग्री रखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, 0 आ जाएगा, 0 से सब कुछ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर दो सदिश आपस में समांतर है तो उनका जो सदिश गुणनफल होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। फिर हम लोग कोण रखते हैं 90 डिग्री, कोण क्या रखते हैं 90 डिग्री, थीटा वैल्यू 90 डिग्री यानी लंबवत, अगर थीटा वैल्यू यहां से लंबवत रखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और एन कैप की वैल्यू यहाँ 1 होती है क्योंकि मात्रा से वैल्यू 1 होती है। तो आप इसको दिशा के लिए केवल देख सकते हैं, आप इसको लिखना हो तो लिख लीजिए या नहीं लिख लीजिए, तो नहीं लिखिए। तो इस बात को आप एकदम क्लियर कर लीजिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आगे हम कुछ बात करते हैं, थीटा वैल्यू 180 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से 180 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वहां से फिर इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से, पहले आप लोग नोट करिए फिर आगे हम थीटा वैल्यू 180 रख के दिखाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं थीटा बराबर हम लोग रखते हैं 180 डिग्री,
थीटा वैल्यू कितना लिख दे 180 डिग्री। तो पता है कि साइन 180 का मान कितना होता है 0 हो जाएगा, साइन 180 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जैसे रखेंगे a क्रॉस b, तो वैसे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से साइन 180 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पूरा a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं थोड़ा और इसके बारे में, हम लोग इसका और थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसी टाइम, आगे देखते हैं इसका। तो यहाँ पहले हम लोग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सदिश अदिश गुणनफल जब पढ़ा था तो आई डॉट आई कितना होता था 1 होता था। ठीक, आई डॉट जे कितना होता था 0, क्योंकि विपरीत कराया था 0 हो जाएगा। जे डॉट जे कितना होता था 1 हो जाता था, लेकिन जे डॉट किसी और से करा दें तो आई से करा दें तो क्या हो जाता है 0 हो जाता था। के डॉट के कितना होता था 1 होता था, के डॉट अगर किसी और से करा दे, जे से करा दे, किसी से भी करा दे तो क्या हो जाता था हमारा 0 हो जाता था। इसको पढ़ा। ठीक, इसके पीछे हमने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि ये कैसे होता है। तो आज इसको हम सदिश गुणनफल पढ़ाते हैं। अभी तक तो अदिश गुणनफल था, डॉट था, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लाते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हो गया, आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पढ़ेंगे। तो हमको पता है कि एक्सिस कितनी है हमारी, अभी 3D चल रहा है, 3 टाइप की चल रहा है। 3D में एक्सिस कितनी हो जाएंगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये तीनों 90 डिग्री होता है। आपको यहाँ 90 डिग्री दिख नहीं रहा, मगर आपको ज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ये 3D 2D प्लेस में हम 3D बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। ये हमारा जो बोर्ड है 2D प्लेस है, 2 डायमेंशन में है। ठीक, और हमको 3D बनाना है, तो इसको जो हमारा जो कि होता है एक्सिस ऐसे होता है। अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा इस प्रकार एक्सिस होता है, प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। ऐसे देखें, चाहे हम लोग ऐसे देखें, किसी भी प्रकार से अगर हम लोग देख रहे हैं तो प्रत्येक के बीच में कोण 90 डिग्री बनता है। ठीक, और एक दूसरे के x, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z जो हमारा है। अब इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते हम, इसको ऐसे बाहर निकाल लें, तो इसको ऐसे बना दिया है। बाकी प्रत्येक के बीच में कोण हमारा कितना है 90 डिग्री। एक दूसरे पे क्या है, सब लोग लंबवत हैं, एक दूसरे पे लंबवत है। तो x अक्ष पर जो हमारी इकाई सदिश होती है वो i कैप होती है, y अक्ष पर जो इकाई सदिश होती है वो हमारी j कैप होती है, और z अक्ष पर जो होती है वो k कैप होती है। ठीक, अगर यहाँ से हम लोग एज्यूम करें, थोड़ा सा देखें और, तो हमको पढ़ना था i क्रॉस i, i क्रॉस i। जैसे यहाँ से देखिए j क्रॉस j, उसमें j डॉट j कराते थे 1 आता था, इसमें क्या आता है k क्रॉस k। अगर हम k से k में करा रहे हैं, k कहा यहाँ से i हो जाएगी, इस पे j, इस पे k क्रॉस k कराएंगे, कोण कितना हो जाएगा 0, और यहाँ साइन 0 जब क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, पूरा मान कितना कर देगा 0 कर देगा। भाई a क्रॉस b का हमने पढ़ा था कि i मॉड ऑफ i हो जाएगा। ठीक, फिर मॉड ऑफ i हो जाएगा, फिर साइन कितना हो जाएगा 0, कि 0 भाई कोण समांतर रहेगा ना, एक k क्रॉस k मतलब एक ही दिशा में कोण समांतर हो जाएगा 0 या 180 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा n कैप, तो यहाँ से मॉड ऑफ i इकाई सदिश हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। यहाँ से साइन 0 वैल्यू कितनी 0 आ जाएगी, पूरा मान कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी 0 हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी 0 हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा जब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो i क्रॉस i और i क्रॉस j क्रॉस j और k क्रॉस k का मान कितना होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कोण क्या होंगे हमारे इक्वली होंगे, समांतर होंगे। ठीक, अगर अब यहाँ से देखें, अगर हम किसी विपरीत से करा दें, जैसे i क्रॉस क्या करा दें j, i क्रॉस क्या करा दें हमारा j, तो आप लोग के लिए इसके एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ये हम बॉक्स बना रहे हैं, सर्कल एक हमारा होगा ये। ठीक, इस सर्कल में पहले i मान लेते हैं, फिर क्या मान लेते हैं j मान लेते हैं, फिर क्या मान लेते हैं हम लोग एक ही दिशा में k कैप मान लेते हैं। ठीक, i j और k, j थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। ठीक, i j और k। अब देखो हम अगर कहें i क्रॉस j, i क्रॉस j, तो हमको देखो यहाँ क्या प्राप्त होगा, i क्रॉस अगर j कराते हैं यहाँ से i क्रॉस j, तो i से किधर जा रहे हैं j की ओर जा रहे हैं, तो उसको मिलेगा हमको, आपको क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको k कैप मिल जाएगा। i कैप क्रॉस j कैप कराएं क्या मिल जाएगा हमको k कैप मिल जाएगा। अगर यहाँ से कराएं k क्रॉस i, k क्रॉस i, तो k से हम जा रहे हैं i की ओर, हमको क्या मिल जाएगा j, क्या मिल जाएगा j। ठीक, अगर यहाँ से करा दे i क्रॉस j करा दिया, अगर यहाँ से करा दे j क्रॉस k करा दे दिशा में, तो क्या करा दे हम लोग j क्रॉस k, तो j से हम जा रहे हैं k की ओर, तो हमको क्या मिल जाएगा i मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, j से चले हम लोग किधर जा रहे हैं j की ओर, हमको क्या मिल जाएगा i मिल जाएगा। ठीक, अगर इसी को हम विपरीत दिशा में चले, जैसे हम लोग कराते हैं यहाँ से, थोड़ा इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, इसी को अगर इरेज करूं तो मैं यहाँ से अगर करा दूं i क्रॉस k, क्या करा दूं i क्रॉस k। अब देखो i की डायरेक्शन इधर है,
और के की डायरेक्शन हमको वापस आना पड़ेगा ना, बैक चलना पड़ेगा। अगर दिशा बदले चिन्ह कैसे लग जाएगा माइनस, तो आई से जाएंगे पीछे लौट रहे हैं किधर के की ओर, तो अब इधर हमको क्या मिलेगा जे, वापस लौट रहे हैं ना, दिशा पर परिवर्तित होगी, तो जब वापस लौटेंगे तो हमको चिन्ह कैसा लगाना पड़ेगा माइनस, तो क्या प्राप्त होगा आई और क्रॉस के कराया, लेकिन प्राप्त क्या जे होना चाहिए, लेकिन कैसा साइन मिलेगा माइनस के लिए होगा, कैसा होगा माइनस के लिए। ठीक इसी प्रकार अगर कैसे करा दे हम लोग जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे से हम जा रहे हैं पीछे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सॉरी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक अगर जे से के की ओर जा रहे हैं, आई की ओर जा रहे हैं, जे से किधर जा रहे हैं आई की ओर, दिशा विपरीत है, तो हमको क्या मिलेगा के मिलेगा, क्या मिलेगा हमको के मिलेगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा हमारा माइनस का के का मिलेगा। ठीक अगर यहां से करा दे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस अगर यहां से जे कराएं तो हमको क्या मिल जाएगा, के से इधर जा रहे हैं जे की ओर, तुमको क्या मिलेगा आई मिलेगा, लेकिन साइन कैसे होगा, क्योंकि दिशा विपरीत है, साइन कैसा हो जाएगा हमारा माइनस का आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का आई। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप लोग इसको अच्छे समझिए। ठीक और नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग कब क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे अब त्रिभुज का नी, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश में वो भी कैसे निकालेंगे। तो पहले इसका हम लोग फॉर्मूला डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे होगा, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। तो मान लिया हमारा कोई ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ए बी और सी। ठीक त्रिभुज क्षेत्रफल होता क्या है बेसिकली, हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा, 1/2 आधार बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार तुमको पता है कि क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। ठीक आधार क्या पता हो जाएगा बीसी हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई क्या इसमें, ये ऊंचाई हमारी ये तिरछी ऊंचाई है ना, ऊंचाई हम यहाँ से डाल देते हैं, मान लीजिए हमारा डी पॉइंट पे ऊंचाई पड़ गई जो 90 डिग्री। ठीक अगर ऊंचाई की वैल्यू निकाले, यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है साइन थीटा बराबर, पाइथागोरस थ्योरम में साइन थीटा कोण लगा लेंगे, आप कोण मान लेते हैं थीटा। ठीक तो साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है एडी, और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारी ये भुजा हो जाएगी। अगर त्रिभुज इसमें देखें, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में देखें तो साइन त्रिभुज ए डी में, छोटे त्रिभुज देख लेते हैं, तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना हो जाएगा ए डी, कर्ण इसके सामने 90 डिग्री के सामने भुजा में से क्या होती है कर्ण होती है, कितना हो जाएगा ए बी लंब बटे कर्ण। अगर यहाँ से ए डी वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए बी, यहाँ वैल्यू मॉड लगा लेते हैं, ए डी वेक्टर मॉड ऑफ ए डी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा, इधर भाग में इधर भेज देंगे गुणा में, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ ए डी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर केवल भेज दिया। ठीक अब लोग हम यहाँ से देखते हैं, ये वाली वैल्यू इधर भेज दी हमने, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखेंगे क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई 1/2। ठीक आधार की वैल्यू को कितने रखी है, आधार कितना है बीसी, पूरा आधार कितना है बीसी, तो बीसी वेक्टर मॉड ऑफ वैल्यू लेंगे, मॉड निकालेंगे इनटू ऊंचाई वैल्यू कितनी, ऊंचाई कितनी एडी, ऊंचाई कितनी है एडी वेक्टर मॉड ऑफ एडी वेक्टर। ठीक 1/2 इनटू मॉड ऑफ बीसी वेक्टर इनटू एडी वेक्टर, एडी वैल्यू को कितनी रखी है, एडी वैल्यू रखी है ए बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, ए बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। ठीक अब देखते हैं यहां से, तो 1/2, अब क्या हमको यहां से अगर यहां से 1 से गुणा करा दे तो कोई हमको दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी। ठीक अगर यहां से इसको लिख दें मॉड ऑफ बीसी वेक्टर इनटू मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, और एक को क्या है एक मात्रक से है, मात्रक से हम किससे एन कैप से लिख सकते हैं, एक को क्या एन कैप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या लिख सकते हैं। ठीक अब ये फॉर्मूला क्या बन रहा है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए बी मॉड ऑफ ए इनटू गुणे मॉड ऑफ बी साइन थीटा इन कैप, ये होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1/2 मॉड के अंदर बीसी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर, यही क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक इस प्रकार इसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसका डेरिवेशन देख लिया, ये हमारा फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल में यूज होगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। आशा है आपको बात समझ में आई होगी। अगला हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
तो हम अभी बेसिक पढ़ना, अभी प्रश्नावली स्टेज में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक पहले समझ लें हम एक एक चीज का, ताकि हमें प्रश्नावली में कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आए, तो हम लोग यहाँ से बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, नाम रखते हैं ए बी सी डी। इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ से हम विकर्ण डाल दें तो हमारे दो त्रिभुज नहीं बन गए, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, यहाँ से बिल्कुल ढंग से डाल देते हैं इसको। ठीक, तो दो त्रिभुज के लिए दोनों त्रिभुज के एरिया क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो अगर यहाँ से देखें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुणे इसी का अगर क्षेत्रफल लेगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 2 गुणे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यही तो होगा। अगर इस क्षेत्रफल इसका निकाले, 2 से गुणा कर ले, दोनों का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। ठीक, 2 और ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक, 1/2 ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने पढ़ा है ए बी क्रॉस ए डी, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, इसका निकाल दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए डी वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर अब प्रश्नावली हम लोग चालू करने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। थोड़ा एक आधा एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली चालू करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ से ले रहे हैं, इस तरफ से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारा दे रखा है, मान लिया ए वेक्टर बार हमको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर बार हमको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ से दे रखा है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ आई कैप लिख लेंगे, जे कैप लिख लेंगे, वहां से के कैप लिख लेंगे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ आई का गुणांक कितना है? पहले वाले में 2 है, जे का गुणांक कितना है? 3 है, के का गुणांक कितना है? 5 है। इसी प्रकार बी वाले में देखते हैं, आई गुणांक कितना है? 3 है, उसके बाद जे का गुणांक कितना है? -2 है, फिर के का गुणांक कितना है? 3 है। इस प्रकार इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद हम लोग करेंगे क्या? हम लोग को सारी हल करना पढ़ाएगा। चौथे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले क्या लेंगे हम लोग? आई कैप लेंगे। क्या लेंगे? आई कैप उठा लेंगे, पहले वाली आई कैप। अब इसके सामने से ये लाइन छोड़ेंगे पूरी, और ये लाइन छोड़ देंगे, तो ये लाइन और इसका सामना पूरा छोड़ देंगे। इसका सामना ये वाला पंक्तियों का सामना, इसका स्तंभ का सामना छोड़ देंगे। अब बचेगा ये दोनों बच गए, तो इसका इस तरह गुणा करेंगे। पहले गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा? 3 तरह का 9, फिर हमेशा माइनस निकल लाएंगे। ठीक, 2 पंचे 10, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले इसका गुणा कराना है, फिर इसका गुणा करना है, इसके गुणे से घटा देना है। पहले प्लस चिन्ह, पहले साइड में कैसे चिन्ह लेके चलना है? पहले प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले हमने यहाँ कौन सा चिन्ह लिया? प्लस ले लिया। अब इसके बाद कौन सा लगाएंगे? माइनस। अब क्या लेंगे? जे कैप ले लेंगे, जे कैप। अब जे के सामने का पूरा हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ से देखें तो जे के सामने का पूरी लाइन, जे के सामने कौन सी लाइन? ये लाइन पूरी छोड़ दें, और ये लाइन पूरी छोड़ दें, ये लाइन पूरी छोड़ दें। इसका गुणा करेंगे 2 3 3 दूनी 6, इसका गुणा 3 दूनी 6, फिर माइनस लगेंगे, तीनों बचे 15, क्या हो जाएगा? 15। ठीक, इसके बाद हमारे ये हो गया, पहले प्लस लिया, फिर माइनस लिया, क्या लेंगे? प्लस लेंगे। अब क्या लिखेंगे? के कैप। क्या लिखेंगे हम लोग? के कैप लिखेंगे। क्या लिख देंगे हम लोग? के कैप। अब के सामने कौन सी लाइन छोड़ेंगे? के सामने क्या पड़ रहा है, और सामने ये पड़ रहा है, के ये सामने नहीं पड़ रहा है। इसको गुणा करेंगे 2 दूना 4, फिर माइनस 3 तरह का 9। तो इस प्रकार इसको हम लोग कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 10 9 कितना हो जाएगा? 19 आई कैप, यहाँ से फिर 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 9, और प्लस माइनस का 9 बचेगा, प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस का, कितना बचेगा? 9 जे कैप। उसके बाद 4 में से 9 जाएगा, कितने? माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 के कैप। अब ये हमारा क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हमारी इस प्रकार आ जाएगी। ठीक, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हमने बताया था कि ए क्रॉस बी में हमारी अदिश राशि नहीं है कि सदिश राशि की दिशा भी होगी। आई कैप, जे कैप, के कैप हमारी क्या बताएंगे? दिशा बताएंगे। तो हमने जब एक क्रॉस बी निकाला, इसमें क्या है? हमारा दिशा आया। ठीक, इस प्रकार इसको हम कर लेंगे। एक क्रॉस बी निकालने का ये तरीका है। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब प्रश्नावली जो हमारी 10E है
उसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पर्सनल ही हम चालू करने जा रहे हैं, हर्षोद शर्मा की मैथ है। तो अब लोग यहाँ से जो न्यू बुक आई है, अभी तक पहली बुक यूट्यूब पे बहुत लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन हम जो न्यू बुक आई है उस बुक को पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो न्यू बुक को देखते हैं हम लोग कैसे इसका करते हैं सोल्यूशन। अब देखते हैं पहले एक्सरसाइज जो हमारी है, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है ए वेक्टर बराबर 3i कैप, फिर माइनस का j कैप, उसके बाद प्लस का 2k कैप, और बी वेक्टर वाला हमको दे रखा है, बी वेक्टर वाला दे रखा है i कैप प्लस का j कैप, फिर माइनस का 4k कैप। इसमें निकालना क्या है हमको कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालना है, मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड निकालना है। ठीक, तो इसके बीच कोण इस प्रकार कई सवाल हैं, तो इसको पहले हम लोग पहला सवाल कर लेते हैं। तो ए वेक्टर पहले क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे i j और k। i गुणांक कितना है 3, j गुणांक कितना है माइनस का 1 और k गुणांक कितना है 2। फिर i गुणांक यहाँ कितना कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक, j का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। k गुणांक कितना है माइनस का 4। यहाँ से i क्रॉस j निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले i लिखेंगे। i के सामने का ये जगह छोड़ दी हमने, ये जगह छोड़ दी इधर, तो ये पूरी जगह छोड़ दी, i की साइड जगह छोड़ दी, क्या बचेगा 4 एकम माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2। पहले प्लस चिन्ह लिया, आप कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का, क्या लिखेंगे j कैप। ठीक, अब j के सामने का ये छोड़ दिया और ये वाली जगह पर छोड़ दी, तो 4 दिया माइनस का 12, फिर माइनस 2 2 एकम 2, फिर प्लस का क्या लिखेंगे k कैप लिखेंगे। k कैप के सामने लिखा 3 एकम 3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 2i कैप, यहाँ से 12 2 कितना हो जाएगा 14, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से 14 j कैप, यहाँ से प्लस का 3 1 4 k कैप। ये आ गए हमारा ए वेक्टर। मॉड इसका निकालेंगे, मॉड आप लोग निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर इसमें डाल देंगे, 4 हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 में 16 जाएंगे 216 आ जाएगा हमारे यहाँ से, और 216 को हम क्या ले सकते हैं 36√6, 216 6 का क्यूब होता है तो 36√6। इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग 6√6 लिख देंगे, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम लोग कर सकते हैं। इसी को अगर हम देखें दूसरा पार्ट, इसी में हमको क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट हम लोगों से कह रहा है, दूसरा पार्ट जो कह रहा है हम लोगों से वो कह रहा है b क्रॉस a निकालिए। ठीक, और निकालिए तथा मॉड ऑफ b क्रॉस a तथा मॉड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये निकालिए। ठीक, तो अब हमको गलती नहीं करेंगे, पहले b लिखेंगे फिर इस तरह हल करेंगे, इस वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है, हमने अभी बेसिक में पढ़ा, इसलिए बेसिक हमने पहले पढ़ा दिया। क्या होता है a क्रॉस b बराबर क्या होता है माइनस का b क्रॉस a। तो इस प्रकार यहाँ से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो माइनस लगा देंगे यहाँ से, अगर यहाँ से a क्रॉस b इधर उल्टा कर दें तो b क्रॉस a बराबर क्या हो जाएगा, b क्रॉस a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का a क्रॉस b हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस लगा देंगे, a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2i कैप माइनस का 14j प्लस का 14j कैप प्लस का 4k कैप प्लस का 4k कैप, माइनस गुणा करने क्या हो जाएगा माइनस का 2i कैप, फिर प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस का 14j कैप, फिर 4k कैप माइनस का 4k कैप हो जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा हमारा b क्रॉस a आ जाएगा, क्योंकि सब माइनस पर गुणा करा देना है। ठीक, अब मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ b क्रॉस a, मॉड तो हमारी पॉजिटिव वाली होती है, जो a क्रॉस b का मॉड होगा वही b क्रॉस a का मॉड होगा। कितनी आ जाएगी हमारी 6√6 आ जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। ठीक, इसी का अगर तीसरा पार्ट देखें, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम लोग क्या करें, इसी क्वेश्चन का हम तीसरा पार्ट देखें। अगर तीसरा पार्ट कह रहा है आपका इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण हम लोग इसमें कैसे निकालें, हम लोगों को पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू sin थीटा। ठीक, n कैप की वैल्यू देंगे, यहाँ पे sin थीटा जब हम कोण का निकालेंगे तो sin थीटा की जो कोण वैल्यू हमारी आ जाएगी वो क्या इधर बटन चला जाएगा, तो मॉड ऑफ मॉड वैल्यू लिखेंगे वेक्टर में लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का और मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से ये कोण हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका मॉड हमारा कितना आया था, ए क्रॉस बी का मॉड कितना आया था 6√6 आया था, अभी हमने लिखाया था। ठीक, मॉड ऑफ वेक्टर मतलब ए का मॉड अंडर रूट करके मॉड निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर
फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर, बी का मॉड निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 6√6 बटे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, 4 2 का स्क्वायर 4, 10 4 14√14 आ जाएगा। यहाँ से अगर इसका निकालें 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से, तो इसको इतना ही रोक सकते हैं, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जितना आपको लगे, आपको कैलकुलेशन करना है और इसको सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करा के अंदर। तो आशा है आपको बात समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी का। तो इसी का अगला क्वेश्चन भी हमको दे रखा है, इसमें क्या दे रहा है, पांचवा पार्ट जो इसका दे रखा है। अगर यहाँ से देखें हम लोग, पांचवा पार्ट हम लोग क्या दे रखा है, पांचवा पार्ट कह रहा है इस पर लंब सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंब हमने बताया था कि अगर दो वेक्टर हैं तो अगर इस पर कहते हैं लंब सदिश निकालना है, इसके बीच कोण, मान लीजिए ये वेक्टर, ये मान लीजिए बी वेक्टर, तो इसका लंब सदिश ज्ञात करना मतलब हमको इनके वेक्टर की बात कर रहा है। तो यहाँ से हमको पूछ रहा है लंब सदिश ए क्रॉस बी ही होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो लंब सदिश निकलेगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी निकलेगा। तो ए क्रॉस बी अभी हमने निकाला है, यही इसी को आपको निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा इसको बहुत आसान तरीके से। ये हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू रखी है, इसी का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोनों का अगर लंब सदिश होगा जो तीसरा, अगर इनका क्रॉस दो सदिश है, हम देखें यहाँ से दो सदिश हमारे हैं, ये ए वेक्टर होगा, ये हमारा बी वेक्टर होगा। अगर इनके दोनों के लंबों सदिश निकालना है तो हमको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही हमारा जो निकलेगा बाहर, वो क्या हो जाएगा, हमारा लंब सदिश हो जाएगा, जिसको हम इनका लिखते हैं। तो इन दोनों का लंब सदिश क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का जो क्रॉस गुणा होगा वही सदिश गुणनफल होगा, वही जो होगा इसका क्या होगा, इन दोनों को लंब सदिश हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। इसी का हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से, दूसरे का पहला सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां से प्लस लगा है, प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमको दर्शाना है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, पहले देखो इसका ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, इस वाले का बी में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। इसका करेंगे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी का बी में कराएंगे माइनस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो दोनों समान सदिश हैं, इन दोनों क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब इसको उल्टा करेंगे तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा चिन्ह, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। समान सदिश है, इसका क्या हो जाएगा, जीरो है, कोण जीरो होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम बहुत आसान तरीके से इस प्रकार कर सकते हैं। आशा है आपको बात समझ में होगी। तो अगला चीज का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो दूसरा पार्ट हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है ये लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करने हैं, लैम्डा तथा म्यू के मान निकालने हमको, और हमको दे रखा है 2i कैप प्लस 6j कैप फिर प्लस 27k कैप, ये दे रखा है हमको, और क्रॉस दे रखा है i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप बराबर 0 वेक्टर दे रखा है। ठीक, इन दोनों को अगर गुणा कराएं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेंगे। आई गुणा कितना है 2, यहाँ 6, यहाँ 27, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है लैम्डा, यहाँ कितना है म्यू। अगर यहाँ से देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 वेक्टर है तो क्या लिखते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से पहले क्या लिखते हैं हम लोग, आई लेते हैं, आई के सामने गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 6 म्यू माइनस का इसका गुणा कराएंगे 27 लैम्डा, फिर क्या लेंगे माइनस जे कैप, यहाँ से जे कैप लेंगे तो कितना हो जाएगा, जे के सामने यह लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 म्यू, यहाँ से 2 म्यू और माइनस का 27, उसके बाद 27 हो जाएगा 27, यहाँ से फिर प्लस क्या लेंगे के कैप लेंगे, के कैप लेंगे तो यहाँ से के सामने ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इस प्रकार इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे तुलना कराने पर, क्या कराएंगे, तुलना करने पर अगर तुलना कराएं जे वाले की जे वाले से तुलना कराएं हम लोग, तो आप लोग उसको तुलना कराइए। पहले देखिए अगर यहाँ से हम लोग तुलना कराएं तो तुलना कराने पर क्या मिलेगा हम लोगों को, तुलना भाई जे वाले का, अगर जे वाले इस वाले कराएंगे देखो 2 वेरिएबल है,
यहाँ सिंगल है, तो दो वेरिएबल हो, दो वेरिएबल में एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हम लोग हल नहीं कर सकते। इस वाले को तुलना कराएंगे, आई वाले को तुलना करा ले, आई का तुलना कराएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ फंस जाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पर, म्यू भी है और लैम्डा। यहाँ सिंगल वेरिएबल है हमारा, तो अगर जे वाले से तुलना करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2 म्यू 27, इधर जे वाले में कितना है 0 बराबर 0, ये माइनस इधर चलाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 म्यू बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस 27 है, इधर जाएगा प्लस का 27 हो जाएगा। यहाँ से म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी 27/2, ये हमारा म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें के का केस तुलना करा दें, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, इधर के साथ कितना है 0 है, यहाँ से 2 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस का 6, लैम्डा कितना आ जाएगा 6/2, तो कितना आ जाएगा हमारा 3, तो लैम्डा वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। तो इस प्रकार म्यू और लैम्डा की वैल्यू हमारी हो जाएगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर इसका हम तीसरा सवाल देखें, यहाँ से तीसरा सवाल हम लोगों को क्या कह रहा है, इसी प्रश्न में तीसरा सवाल हमसे कह रहा है ए वेक्टर बराबर रखा 2i कैप प्लस 3j कैप, उसके बाद प्लस 6k कैप, ये हमारा ए वेक्टर की वैल्यू रखी है। और बी वेक्टर की वैल्यू हमको कितनी रखी, बी वेक्टर की वैल्यू रखी 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप। उसके बाद सी वेक्टर की वैल्यू हम क्या रखी, सी वेक्टर की वैल्यू 6i कैप प्लस का 2j कैप, उसके बाद माइनस का 3k कैप, ये हमारा सी वेक्टर की वैल्यू रखी। हमको सिद्ध करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 7c वेक्टर। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जैसे निकालेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप, यहाँ के कैप, आई कैप की यहाँ कितना रखा है 2 रखा है, यहाँ 3, यहाँ कितना रखा है 6 रखा है। अब देखो यहाँ से इसमें बी वाले कितना रखा है 3 रखा है, माइनस 6 रखा है, और कितना रखा है 2 रखा है। अब देखो यहाँ से हल करेंगे तो आई लिखेंगे पहले, आई के सामने ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, 2 3 6, माइनस का 36 प्लस हो जाएगा 36, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस लगाएंगे, सॉरी प्लस था अब माइनस लगाएंगे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह हमारी सीरीज चलती है। अब देखते हैं यहाँ से, तो 36 हो जाएगा, माइनस लगाए माइनस का जे कैप, अब यहाँ से इसके सामने ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 18, उसके बाद क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे के कैप लगाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा के सामने ये लाइन छोड़ देंगे, 6 दूनी माइनस का 12, फिर माइनस 3 तरह का 9 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से, अब यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चल रहा है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो 36 कितना हो जाएगा 42 आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस 18 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 14 बचेगा, माइनस प्लस का 14 के जे कैप हो जाएगा, यहाँ से 12 लोग कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 21 के कैप हो जाएगा। अगर यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाला लिखें, यहाँ अगर 7 कॉमन ले लें तो 42 7 दूनी 14 जे कैप, फिर 7 3 21 3 के कैप। अब देखो ये हमारी क्या सी वेक्टर दे रखा है हमको, ये चीज तुमको सी वेक्टर दे रखा है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 7, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इतनी चीज को सी वेक्टर लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7c वेक्टर। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन लोग इसका कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर बराबर दे रखा है आई कैप माइनस का 7j कैप, आई कैप 7j कैप, उसके बाद दे रखा है हम लोगों को प्लस का 7k कैप, और बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपको 3i कैप माइनस का 2j कैप, उसके बाद प्लस का 2k कैप। आपको निकालना है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप लोग इसको निकाल लीजिए, आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है, आपको 10 बार बता चुका हूँ इसको, तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन लोग इसका